जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज को श्यामा जुगल को पल बल करो प्रणाम। पल बल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। श्रीन्द्रावती अर्धांग तमारी कल्पे बिना धनी धामा। एणे वचने तद घिण मुने तिड़से मलिने भाजिस मारी हामा। मलिने बाजिस मारी हामा। प्रकरण 5 चौपाई 88। रुत ग्रीष्मनी राग काफी धमार। बालाजी बिना रुत ग्रीष्म हो। प्रणाम। फरमाइए सुंदरसा जी। फरमाइए। ग्रीष्म हो बालाजी बिना रुत ग्रीष्म हो। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदरसा जी हफ्सा मध्य विराजमान श्री इंद्रावती जी अपने वाला जी के साथ में मिलने के लिए जो उनके अंदर में चाहना थी, तड़प थी, बात करना चाहती थी 9 साल की जुदागी की, उन सब बातों को याद करते हुए इंद्रावती जी कह रही हैं, वाला जी ये पूरी ऋतुएं 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतुओं में हमने आपको पल पल निहारा है, आपकी राह देखी है, आपको याद किया है और जितने भी अवसर उत्सव जो भी होते थे उन सबको याद करते हुए कि इंद्रावती जी को आप इतना लाड़ करते थे, सबके सामने हमें सारी शोभाएं प्रदान करते थे और सिरदार बना करके बैठाते थे। बहुत शोभाएं की उन्होंने। वर्षा ऋतु से प्रारंभ किया, शरद ऋतु ले गए, शरद ऋतु से फिर उसके बाद हेमंत ऋतु में आए, हेमंत ऋतु के बाद में शीत ऋतु में आ गए और शीत ऋतु के बाद में वसंत ऋतु में आए। वसंत ऋतु तक उन्होंने जो वर्णन किया है कि वाला जी वसंत ऋतु में ऐसी वसंत की मौसम में सब तरह वन आच्छादित हैं, नई नई द्रुमलताएँ फैल रही हैं, जितने भी वृक्ष हैं उनमें भी नई नई कोपें निकल रही हैं, अनेक प्रकार से वहाँ पर सब पक्षी कलरव कल रहे हैं, सब लोग अबीर गुलाल रम रहे हैं। ऐसे समय वाला जी हमारा भाग देखो कि मैं अपने भाग को भोग रही हूँ, मेरे कर्म को भोग रही हूँ, ऐसा मैंने गुनाह किया है। मेरे वाला जी तुम तो दयावान हो, कृपा निधान हो, हमारे इन गुणों को अवगुण को माफ़ करो आप बालाजी। और आप हम सब के बीच में आकर के बैठे हुए हो तो दीदार भी दो। ऐसी सारी बातें उन्होंने की हुई। और तासनीनो अवसर जो होली का अवसर था उसमें भी हमने ये देखा कि किस तरह से बालाजी के साथ में सारी सखियाँ एक ऐसा चरित्र रखती पेश करती थी जिसमें सखियाँ एक तरफ हो जावें और वाला जी एक तरफ हो जावें। जैसे रास के अंदर में, रास में भी यही हुआ कि जब आखिरी रास हो गई और झिल्ला की रामत हुई तो उस समय पर देखिए झिल्ला में उतरे, जमुना जी में उतरे तो एक ही गवां श्री प्राणनाथ जी, बीजी गवां सुंदर साथ थे। लेकिन ये
ये सब वहाँ भी देखा और वहाँ भी बालाजी को घेर करके सब ने उनके ऊपर में जल की कीड़ा की थी, लेकिन बालाजी टस से मस नहीं हुए। और बालाजी ने जल उछाला तो सब दौड़ते हुए कांठे किनारे पर नजर आई। 2-2 बार हुआ, 2-2 बार में भी दूसरी बार भी आई, तभी बालाजी ने उनके ऊपर में छांटा लगाया, सब के सब आंखों में अंधेरा छा गया। इस तरह से बालाजी ने वहाँ सुख दिया था। ठीक इसी तरह से बालाजी आपने जो है हमें इस अवसर में, इस मौसम में, होली के अवसर में भी सबने मिल करके अबीर, चोबा, चंदन, अनेक प्रकार के महक वाले सारे गंधहान आपने यहाँ पर हम सबको सुख दिया है। ऐसे महक तो ही खुशबू के अंदर में सखियाँ ओतप्रोत हो गई। तो बालाजी आपसे इंद्रावती जी बार बार फिर से प्रार्थना करती है कि हम तो आपके अर्धांगिनी हैं, आपके तो अंगना है, आप हमें तेड़ो बुलाओ अपने पास, आपके बिना मैं तड़प रही हूँ धाम की धनी। ऐसा लगता है इन वचनों को सुन करके बालाजी हमको अपने पास बुला करके अपने अंग से लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बालाजी बिना रुत ग्रीष्म हो, आपकी राह देख रहे थे, अब शुरू कर रहे। मेरे बालाजी आपके बिना जो ग्रीष्म बोलती गर्मी, अब गर्मी की ऋतु आई है और गर्मी जाएगी, फिर से वर्षा शुरू हो जाएगी। तो बालाजी ये गर्मी की जो ऋतु है आपके बिना मेरे बालाजी रुत ग्रीष्म बालाजी बिना रे। उसी बात को फिर दोहराया, रुत ग्रीष्म बालाजी बिना रे। बालाजी के बिना गर्मी की ऋतु कैसी लगती है? घड़ो दोहेली जाए। दोहेली बोलते कठिन, कठिन या दुखदाई या कष्टदाई, पीड़ादाई, आपके बिना इतना हमको पीड़ा देती है। यो जी बिना हो एकली। पिया जी के बिना इंद्रावती कहती हूँ मैं मात्र अकेली रह गई हूँ। पिया जी आप तो सब बैठे हैं, आप तो सब अबीर गुलाल खेल रहे हैं, सब मौसम का सुंदर साथ को सुख दे रहे हैं, लेकिन मैं अकेली बैठी हुई हूँ यहाँ पर और आपकी राह देख रही हूँ। क्षीण वर्षा सोथाए। क्षीण वर्षा सोथाए, तो सो शब्द मतलब 100, एक क्षीण 100 वर्ष के समान हो रहा है। एक क्षीण आपके बिना हम झूल रहे हैं, यहाँ पर सूख रहे हैं, आपके बिना एक एक क्षण एक एक पल 100 वर्षों के समान लग रहा है। ग्रीष्म ऋतु आविरे वाला। ए मेरे वाला जी, ऐसी गर्मी की ऋतु आ चुकी है। वेलड़ियो सोहे वनरा। बेलड़ियों सोए बन रहा है। ऐसे समय पर ग्रीष्म की ऋतु में आप देखिए तो सारे जितने भी वृक्ष हैं बसंत ऋतु के बाद में नए नए तरह के लगते हैं सब, और जब वो नए लगते हैं उसके बाद में उनमें नए नए प्रकार के फल आना शुरू हो जाता है। जैसे होली गई, आप देखिए फलों का आगमन शुरू हो गया। सबसे पहले चैत, फागुन गया, चैत आया, ठीक है, उसी में आप महुआ आ गए। लोग समझते नहीं, उनको बाहर नहीं जानते। महुआ गए, तेंदू आ गए, समझे, तेंदू गए, अचार आ गए, सारे फलों का उस समय पर आगमन हो जाता है पूरी गर्मी में। और इसी बीच के अंदर में आम, फलों का राजा, वो भी उसी समय पर आप देखो, तरबूजा, खरबूजा, इतने तरह तरह के देखो आप, सब वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा वन छाया हुआ है और उन वन के ऊपर में अनेक प्रकार के फल और लताएं लदी हुई हैं। फूल फल दिसे रे अति आया ना, फूल फल दिसे अति अति उत्तम। इतने सुंदर सुंदर सुहावने फलों का इस समय पर साम्राज्य, सबसे ज्यादा साम्राज्य होता है एक, और एक होता है कार्तिक के महीने में, महीने नया आता है, अमरूद आएगा उस समय पर, और उसी समय पर जो है बेर आएंगे, मकोइया आएंगी, जितने भी फेल हैं अपने यहाँ के जो कहलाने वाले सारे फल प्रकट होते हैं। 2 बार आते, इसलिए जब जब ये फलों का आगमन होता है सब सुंदर साथ फलों को लेके पहले राज्य के पास में जाते हैं। विशेष करके होली के दिन में देख लिया, गन्ना भी आएगा, सिंघाड़े भी आएंगे, आते नहीं, करौंदा भी आएंगे, कितने जो नाम नहीं जानते होंगे आप लोग, ऐसे नए नए प्रकार के फल, और सब लोग सुंदर साथ पहले राज्य को, सीताफल भी आएंगे, आते नहीं।
उस समय पर वो और इस समय पर गर्मी के ये फल, दो ऋतुओं के अंदर में फलों का तो अंबार लग जाता है। एड़ी रोते वना सुहाए। ऐसे समय में फलों से फूलों से पूरा वन आच्छादित है, लदा हुआ है, तो शोभायमान होता है। घाटी घाटी छाया सोहे वन। घाटी का मतलब होता है सघन, समझे नहीं, कोई घाटी नहीं समझ लेना, समझे, सघन मतलब बहुत घने, सारे वन इतने सघन हो गए हैं क्योंकि सब पल्लवित हो गए और नए नए बन करके तैयार हो गई, नई नई लताएं निकल रही हैं और वृक्षों की डालियां निकल रही हैं, तो जितने ज्यादा हो तो भीड़ हो गई, अब सघन हो जाता है पूरा। घाटी जो है सघन वन पूरे के पूरे शोभायमान होते हैं, बहुत भीड़ लग रही है, घना जंगल हो जाता है जैसे। फूलड़े रंग प्रेमल अपार। और फूलों के रंग बिरंगे, अनेक अनेक रंग बिरंगे फूलों की, प्रेमल बोलते खुशबू, महक, इतनी खुशबू हर जगह पर शोभायमान है, महक रहे हैं। एड़ी रूते मारा तो इंद्रावती जी ने पूरे ऋतु के फलों की फूलों की पूरा वर्णन चित्रण कर दिया। अब ऐसे समय वाला जी सब महक रहा है, सबका सब एकदम आच्छादित हो रहा है और हम यहाँ पर अकेले हैं। अब बताओ मेरे बाला जी, ऐने समय में इंद्रावती कहती मेरे बाला जी, मुने तेरी ने रम जो आधा। मेरे बाला जी मुने मेरे को तेड़ी बुला करके रम जो खेलो। ऐसे समय में मेरे बाला जी हमारे पास, हमें अपने पास बुलाओ और बुला करके हमको अपने साथ में आनंद दीजिए, खेलिए हमारे साथ में रामतों को। रमवाने जीव तरसे मार। रमवान जीव तरसे मारा वाला, ऐसा है। रमवान है खेलने के लिए वाला जी, आपसे रमन करने के लिए मेरा जीव आकुल व्याकुल होता है। तरसे मतलब तड़प रहा है कि मेरे वाला जी हमको बुलाएं और या फिर हमारे पास में आकर के खेलें, कैसे करके कोई युक्ति लगाएं, इसलिए मैं रमने के लिए बहुत आतुर हूँ। रूड़ी रमवानिया। तो रूढ़ी मतलब, रूढ़ी बोलते अच्छी, बहुत अच्छी, ये ऋतु खेलने की बहुत अच्छी ऋतु है। फलों का भी आनंद लीजिए, फूलों का भी महक लीजिए, वन का भी वन की शोभा देखिए, सघन वन है, घाटी छाई हुई है। वाला जी ऐसे समय में हम जो है आपसे मिलकर के सब पूरे वन का, फलों का, फूलों का आनंद लेना चाहते हैं। खांता खरी मलवानी तामस। ये वाला जी आपसे खंत बोलते चाहना, मलवानी मिलने की, खरी मतलब बहुत अच्छी, सत्य बात है कि आपसे मिलने की हमारे अंदर चाहना है। लागी रही छे मारे जी। मेरे चित्त में और दूसरा कुछ भी नहीं आता है, मेरे चित्त में बस यही चिंतन चलता है कि बालाजी बुलावें, बालाजी खेलें, इस ऋतु को देखें, आकर के इस ऋतु का सुख हमको देवें, बस यही बार बार हमारे चित्त में यही शोभा लग रहा है। कोयलड़ी टहुकार करे रे। और कोयल तो इतनी सुंदर आवाज निकालती है, कोह कोह करके पूरा वन जो है अपनी आवाज से, स्वर से पूरा गुंजायमान करती है। सुडला करे रे कलोला। सुडला बोलते हैं तोता को, गुजराती बोलते पोपट, समझे, और सुडला भी बोलते हैं। इसलिए तोता भी इतनी किलकारियों के साथ में खेल करता है। तोता और बंदर ज्यादा खेल करते हैं, आप देखना कभी। तोता इतनी कलाएं करता है जैसे बंदर करता है। बंदर अपनी जगह पर अपनी कलाएं करता है, अनेक प्रकार के खेल करता है, मुट्ठी खेल खोल करके जंप कूदना, उछलना, इस डाल से उस डाल पर कूद जाना है, अनेक प्रकार के अपनी आवाज़ दिखाना, और उसमें वो अपने अनेक प्रकार के उसमें और भी कलाएं उसमें व्याप्त रहती हैं। ऐसे सुआ भी, तोता हमारे यहाँ सुआ बोलते हैं, तोता को हमारे यहाँ सुआ बोलते हैं बुंदेली भाषा में। इसलिए तोता भी अपनी कलाएं करता है, इतना नचता है वो, और फिर आवाज़ निकालता बदल बदल के। कोयल तो एक ही आवाज़ निकालती है,
लेकिन तोता बोलता है जैसे आदमी बोलता हो, मनुष्य की तरह बोलता है, मीठे मीठे। अब तोता के अंदर में कई जातियां होती हैं, उसमें तोता, मैना और चुंगी, समझे, ऐसे नाम है उनके छोटे छोटे से। तो ये अलग अलग अपनी कलाएं करते हैं। तो बालाजी इनकी कलाओं को देख करके, इनकी लीलाओं को देख करके हमारे मन में भी आता है कि बालाजी के साथ मिल करके हम भी कोई कला करें। बालाजी को रिझाने के लिए हम भी कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं बालाजी। एड़े रोते हो एक लड़े। लेकिन बालाजी वो तो बात छोड़िए, ऐसी ऋतु में जहाँ सब आनंद ले रहे हैं, आनंद बरस रहा है, और हम ऐसे समय में, इस ऋतु में मैं अकेली हूँ। वो अकेली होकर क्या कर रही हूँ? रोए नेड़ा करूं रंग चोर। और रो करके अपनी आंखों को, नैनों को करूं रंग चोर, लाल कर रही है। हमारे नैन जो है रो रो करके एकदम लाल हुए जा रहे हैं। बांदर मोर क्रीड़े वनमा। बंदर भी, मोर भी अपनी अपनी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मोर नच रही है, नाच करके दिखा रही है अपने पंखों को। आनंद देखे बन राय। क्यों नच रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं? कि वन के अंदर में इतनी सुंदर शोभा छाई हुई है, उनको देख करके बहुत खुशी होते हैं, बहुत प्रसन्न, आह्लादित होते हैं। उसको देख देख करके उनको और कलाएं करने की इच्छा होती है। एड़े समय बालाजी बिना। ऐसे समय में मेरे बालाजी आपके बिना मेरा क्या दशा हो रही है? विरह सो काल जड़ू रे कपाल। विरह की दशा ऐसी हो गई है, विरह अग्नि में मैं ऐसी झुलस रही हूँ, और मेरा कलेजा, मेरा हृदय एकदम धधक रहा है, समझे, कटा जा रहा है या फटा जा रहा है। भमरा मध्या करे रे गुंजारे। अब भमरा जो है, मध्या बोलते मस्ती में चूर है। क्यों चूर है? क्योंकि उसको नए नए पराग मिल रहा है फूलों का। उन फूलों के महक में, उन फूलों से लेकर के वो मद में, मस्ती में उन्मत्त हो जाता है, झूम जाता है। इसलिए भमरा भी अपना सुख उठा रहा है, आनंद ले रहा है। लई फूलड़े वह कार। क्योंकि फूलों की महक, उसकी जो खुशबू है, उसको लेकर के उसको इतनी, क्योंकि फूलों के अंदर जो पराग होता है, वो पराग के अंदर अनेक प्रकार के नशे जैसे होते हैं, उसका असर चढ़ता है। उस असर के अंदर में एकदम उन्मत्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, मस्ती में चूर हो जाता है। ऐसे फूलों की महक में वो डूब जाता है। एड़ी रोते धनी धामे बिना। अब बालाजी आप खुद सोचो, ऐसी ऋतु के अंदर में जहाँ भमरा भी हैं, पतंगे भी, बंदर भी, मोर भी, कोयल भी, सब अपने अपना आनंद ले रहे हैं। तो अब बोलो बालाजी, ऐसे समय हमारी क्या दशा है, मेरा क्या हाल हो रहा है मेरे बालाजी? घड़ी एक ते में ना जाए। एक एक घड़ी नहीं बीत रही बालाजी, 100 वर्ष जैसे लग रही है। कैसे करके भी वो हमसे जाती नहीं है। एड़ी रोते अमने नभ तेड़ो। बालाजी यदि ऐसे ऋतु में, ऐसे मौसम में, ऐसे समय पर यदि हमको नहीं बुलाओगे तो जीव घणु दुखी था। तो हमारा जीव दुखी तो है ही है, और ज्यादा दुखी हो जाएगा, और ज्यादा विवल हो जाएंगे हम। दिने दोहेला घणुए निगमो। ये शब्द को कम से कम 5-6 बार बोला गया है कि बालाजी दिन दोहेला, कठिन कठिन दिन तो बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे करके निकल जाता है। निगू मतलब बीतना, या बीत जाता है, निकल जाता है। पणे रेड़ी ते की में ना जाए। परंतु बालाजी रात्रि बड़ी मुसीबत है, रहनी रात्रि है, कैसे भी करके वो बीतती नहीं है। और रात तो ऐसी लगती है जैसे आग हमारे ऊपर में गिर रही हो गए और हम उसमें धधक रहे हो गए, ऐसा लगता है। कठिनाई एवी का करो वाला। यहाँ कठिनाई क्या बताया बालाजी? इतने कठोर, बालाजी आप इतने कठोर, इतना कठोर तो आप कभी नहीं थे। इतना कठोरपन आप क्यों कर रहे?
हम विनती किए जा रहे हैं, हम आपके लिए रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं, बिरहा में झुलस रहे हैं, तो इतना कठिन आप हमारे लिए कठिनाई है, आप अपना कठोरपन ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? हजी दया तमने ना थाए। अभी भी हाजी बोलते हैं, अभी भी आपको हमारे ऊपर दया नहीं होती है, दया भी हमारे ऊपर किंचित मात्र भी आपको प्रेम नहीं आता है। छूट गई का बीजा बहुत छोटे अक्षर है ना उसमें, नहीं छुपाई तो हाँ यही मैं आत्मा नहीं पड़े नहीं। बीजा दुख अनेक खमू। तो बालाजी इतनी कठिनाई है अनेक प्रकार से, आपको अभी भी दया नहीं आती है। हम जितने भी बीजा मतलब दूसरे जितने भी दुख हैं उनको हम सहन कर सकते हैं। खमू मतलब सहन करना, जितने भी दूसरे दुख हैं उनको हम सहन कर सकते हैं, कठिन से कठिन दुख को हम सहन भोग सकते हैं। परंतु बालाजी पणे धनी नो विरहा ना खमाए। परंतु धामधनी आपकी जुदागी, आपका ब्रहा हमसे सहन नहीं होता है। कल कले जीव ने कांपे काया। इस तरह से बालाजी आपसे विनती करते 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 अब मेरी ये दशा हो गई है कि मैं बहुत कल्पित हो रही हूँ, है ना। मेरा जीव बहुत कल्पित दुखी हो रहा है और ऊपर से काया देह हमारी कंपमान हो रही है, धुज रही है। गुजराती में धुजना बोलते हैं, हिंदी में कंपमान बोलते हैं। कप रहा है बालाजी, बताइए बालाजी क्या करें हम? करे निश्वासा निस दिन। और निश्वासा का मतलब होता है हाय हाय, जैसे धमनी धमकती है, इसको निश्वासा बोलते हैं। लगातार मेरी हाय धनी करके निस दिन रात दिन यही धधक, यही पुकार निकलती है। नैन जल आवे निझरना। और हमारे आंखों से, नैनों से लगातार ऐसे जैसे झरना के समान आंसू बराबर बह रहे, रुकते ही नहीं है। कोई अखूट थया उत्पन्न। ऐसा लगता है कि अखूट जो ना कम खत्म होने वाला हो। ये नैना की जो धारा है, जो झरना है, जो बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि कभी ना बंद होने वाला हो। अखूट बोलते हैं ना बंद होने वाला, ना कमने वाला, ना खत्म होने वाला हो। ऐसा उत्पन्न हो गया है ब्रहा, ऐसी हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं बालाजी। एक निश्वासे जीव निसरे। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं बालाजी एक निश्वास बोलते हैं हाय, समझे ने? हाय बस बोले हम, हमारे अंदर में आपका दिया हुआ बहुत बल है बालाजी। एक सांस से, एक सांस आह नाला बोलते इसको, समझे नहीं? हाय करती और कई लोग ऐसे जाते, जैसे कौन गए थे मंगला जी में, समझे? एक आह, उन्होंने कहा अरस मिलावा ले चली अपने संग सुहान। अरे सुहान श्यामा जी अपने संग में, राजी महाराज जी श्यामा जी को लेके, है नहीं? ये शब्द सुनते ही करस मिलावा ले गई, बस एक आहे के अंदर वो निकल गई उनकी सांस, फिर नहीं उठेगी। ऐसे कई सुंदर साथ जयपुर में देखे, समझे? सुंदर साथ ऐसे कई जयपुर में देखे जो है प्रणाम करते हुए, सिद्धा करते हुए राज्य को उठे ही नहीं, ऐसे। हाँ जयपुर में हुआ सुंदर, हाँ अभी की घटना है, समझे? अपने यहाँ पर आते ना कमल भाई, जानते हो? उनकी माता जी, उनका श्रीमती प्रकाशवंती उनका नाम था, समझे? बस राज्य को सिद्धा किया, उठे ही नहीं। कई लोग ऐसे होंगे तो बोलते हैं हम बालाजी एक सांस, एक आह करते हुए हमारी पूरी क्या हो जाएगा, लीला समाप्त हो जाएगी। इतना हमारे अंदर में बल है, इतना कर सकते हैं। परंतु पाण दुख खामूछे तेजुए विचार। पर दुख खामूछू तेजुओ विचार, पहले नंबर में इस पर आना पड़ेगा। इसका विचार करो बालाजी कि हम वो क्यों सहन कर रहे हैं। एक आह नाला मारते ही इंद्रावती आपसे आकर के मिल सकती है,
ये आह छोड़ते ही हमारी लीला समाप्त हो सकती है। पर आप विचार करो, समझे? कहाँ गया अर्थ में पहले તમે જુઓ છો विचार, इसके बारे में आप विचार करके देखो कि हम क्यों सहन कर रहे हैं। हाँ, ते विनती करो रे वाला। इसलिए ते मतलब इसीलिए वाला जी हम आपसे बार बार विनय कर रहे हैं। इंद्रावती को आपसे मिलने में जरा भी विलंब नहीं है, एक क्षण में आकर के मिल लेगी वाला जी। लेकिन आप थोड़ा सोचो कि इंद्रावती जी इतनी देर तक इंतजार क्यों कर रही है, इतना हमारा राह क्यों देख रही है। इसलिए वाला जी आप विनती सुन लो हमारी। सुनो श्री इंद्रावती ना आधार। हम यहाँ छिपा लिया, बाद में बताएंगे, समझे नहीं? जो बात यहाँ भी छिपाई है यही बात को सिंधी में बोल देंगे, समझे? आप आके दर्शन दे रहे हो कि नहीं? बालाजी आपने सब सुंदर साथ को हमें हाथ पकड़ाया है, समझे नहीं? हमें आने में आपसे मिलने में कोई देर नहीं है। हम जब चाहेंगे आपका दीदार दर्शन कर लेंगे, लेकिन हम चाहते सबको मिले, सबको सुख मिले और यहाँ पर सबको अपना आनंद दीजिए आप, समझे? लेकिन इंद्रावती को कोई काम करने में विलंब देर नहीं है। लेकिन वाला जी हम आपसे, आपकी महिमा, आपके ऊपर कोई कलंक न लगे, समझे? आप पर कोई दाग ना लगे, आपको कोई किसी तरह से कुछ बात अपवाह ना करे, आप शब्द ना बोले, समझे नहीं? ये तो ये संसार है। इसलिए आप विचार करो, सोचो। मैं तो इंद्रावती हूँ, इंद्रावती को अपना बल भी पता है, इंद्रावती जानती भी है, लेकिन अपनी पूर्ण मर्यादा के साथ में बोलती है, समझे? कि मेरे वाला जी मेरी विनती सुनो, इंद्रावती के आधार हो आप, धनी हो, मेरे पति हो। देखे जीव दुख घणु दुर्लभ। हमने बहुत दुख देखे, दुर्लभ बोलते कठिन से कठिन। इंद्रावती सारी बीता गवाही है कि इंद्रावती जी ने कितने दुख देखे हैं, कठिन से कठिन दुख देखे हैं, बताओ आप। नहीं तो इंद्रावती जी पत्र में नहीं लिखती कि आज हमारी ये अवस्था है कि हमारे निकलने का समय है, हम कभी तुमको छोड़ के नहीं जाते साथ जी। उतने में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उस शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। पत्र में पढ़ लेना कि आज हमारा कहीं जाने का ऐसा दिन नहीं है, बताओ ऐसा हमारा ये क्या समझे उसको, हमारा जाने का मन नहीं है जाने का, लेकिन क्या करें, धनी को ये गमता है, धनी को अच्छा लगता है। मेलो धनी नो आवार। क्योंकि इस बार मिलना है हमें धनी से, इस मिलावा में, संसार की भीड़ में। यहाँ सब ब्रह्मांगनाएं आई हुई हैं, इस संसार के मेले में मिलने का ये मौका नहीं मिलेगा। सब दिन तो मिलते रहते हैं, ब्रज में भी मिले, रास में भी मिले, परमधाम में मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये इसमें क्योंकि हर जगह आपने हमें जिताया है। देखो आप, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं इंद्रावती को आपने ना जिताया, तो मेरे को तो आशा अभी भी है, मेरे को तो उम्मीद अभी भी है। इसलिए आप थोड़ा एकांत विचार करो कि इंद्रावती जी क्या कहती है, आपके अर्धांगिनी है मेरे वाला जी। देखे जीव घणु दुर्लभ, मिलो धनी नो आवाज। इसलिए इस समय पर धनी का मिलावा जरूरी है और मिलना चाहते हैं। श्री धाम मध्य मेलो सदीवे। सब बता रही हूँ, देखो धाम मध्य, धाम के अंदर में, परम धाम के अंदर में मिलावा सदा है, अलग कभी होते ही नहीं है। वन में जाए तो, कुंज वन में जाए तो, पहाड़ों में जाए तो, सागरों में जाए तो, सागरों के टापुओं में जाए, 25 पक्ष में जहाँ जाए, अकेले कभी नहीं जाते। राज्य श्यामा जी और सखियाँ तीनों मिलकर के जाते हैं, पूरा भीड़ की भीड़ जाती जहाँ भी जाते हैं, और सब मिलकर के वहाँ क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? अब सब सैया पोहर पी चल, टोले तीसरी भाव में आवे चल, मंदिर आइया रे सैया जब खुले द्वार दर्शन पावे। आए सबके सब बस ये दो दो सखियाँ सब सुखपाल पर बैठ करके गई, और जहाँ पर राज्य श्यामा जी का स्थान है वहीं सबने जा करके अपने अपने सुखपाल उतारे, सुखपाल उतारे सब दे रहे।
पास में उतार लिए। इसलिए सब जहाँ भी जाते हैं, और चाहे नवभौम में हो गए, जहाँ भी सब जगह पर, यहाँ तक कि रात्रि में भी श्री राज जी समंदरों पर धारे हो से जाने तब आए, एक पल भी अलग नहीं है। तीजी भौम में आते सब बैठे हुए हैं। इसलिए परम धाम के अंदर मिलावा तो सदा सर्वदा है। और परम धाम की लीला जब आ जाती ना, इतना विस्तार हो जाता है, इतना आनंद आ जाता है कि उसमें झूम जाओ। इसलिए परम धाम में तो सदा सर्वदा आपके दर्शन मिलते रहते हैं, आपकी सेवा मिलती है, आप निहारते रहते हैं, एक से बात करते सबको सुख मिलता है। आप तो देखो, इसलिए वो कहीं खंडित होता ही नहीं है। आप एक से बात किया आपने तो सबको मिल रहा है, वैसे की वैसे मिलता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन हो, वैसे की वैसे मिलता है। ऐसा आनंद है घर में परम नाम। पड़े दुर्लभ मेलो संसार, परंतु दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल है संसार में मिलावा। इसलिए हम संसार में माया में आपसे मिलना चाहते हैं। नौतन पुरी मधनी मलवाने। यहाँ तक कि देखो, यहाँ जो कुछ कह रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है। नौतनपुरी में बालाजी से मेरे को मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, परंतु जीव न मुँह के काया, इसलिए मेरा जीव काया देह को छोड़ नहीं रहा है। इसलिए जीव नौतनपुरी में आपसे मिलने की प्रबल इच्छा है मेरी, इसलिए मेरा जीव इस देह को छोड़ता नहीं है। धनी नो बिछोड़ो घेर खिण नहीं। फिर से वही बात कही जो ऊपर कह के आए हैं कि मेरे धाम धनी का बिछोड़ा परम धाम के अंदर में एक क्षण के लिए भी जुदा की नहीं है। बिछोड़ो मेलो माहे माया, उसी शब्द को यहाँ दोहरा करके कि बिछोड़ा है माहे माया, माया के मेले के अंदर में ही जुदागी है। आ मेलो दुर्लभ ते माटे। ये मेला बहुत कठिन है, बहुत मिलावा ये जो है संसार का, ये बहुत मिलना बहुत कठिन है। और ते माटे, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। मिलना बहुत कठिन है संसार में, इसलिए इंद्रावती प्रयास किए जा रही हैं, मेहनत किए जा रही हैं, धनी को रिझा रही हैं, धनी को बार बार विनती कर रही हैं कि ये मेला बहुत बहुत कठिन है। नहीं आवे बीजी बार। दूसरी बार नहीं आता ये जो मेला है दूसरी बार, और किसी को भी नहीं आना दूसरी बार, समझे नहीं। जो रूहें गई तो जाके धनी के चरणों में विराजमान होती हैं, समझे। इसलिए दूसरी बार ये मेला नहीं आएगा। कोई कहे कि नहीं अब फिर से होगा, नौतनपुरी में फिर होगा, मंगलपुरी में फिर होगा, पन्ना धाम में, जो एक बार हो जाना है वो दूसरी बार होना नहीं है। ते माटे जीव कल्पे मारो। इसलिए मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, ते माटे, इसलिए मैं बार बार दुखी हो रही हूँ, कल्पित हो रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि इसी काया से आपसे मिल जाए, इसी देह से मिल जाए। नौतनपुरी मलवा आधार। नौतनपुरी मलवा आधार, नौतनपुरी में अपने आधार धनी पिया से मिलने के लिए। हवे न थाय मेलो श्री देवचंद्र जी। अब ये बहुत बहुत अंदर की बात है जो इसमें हम कह सकते नहीं है, बहुत रहस्य छिपा इसके अंदर में, समझे, बहुत रहस्य है। हवे न थाय नहीं आए, हाँ कभी जो है बीच में कभी इशारा कर देंगे। अब हम नौतनपुरी में मिलावा मुश्किल है, अब मिल नहीं पाएंगे, समझे, मिल नहीं पाएंगे। इसमें बहुत बड़ी आखिरी छिपी हुई है और इसको हम इसमें नहीं बोल सकते हैं। हाँ जी, जो कीजे अनेक उपाय। चाहे कितने उपाय कर लो आप, समझे, कितने उपाय कर लो, उस उपाय में कितना उपाय किया इंद्रावती जी ने, एक इशारा कर थोड़ा सा, इतना उपाय किया उन्होंने नलिया बंदर में, समझे। सब समझ गए अभी तक वाले, सबको मालूम है कितना प्रयास किया। नहीं आप उन्हें पत्र लिखा आप आइए, समझे, उन्हें सीधा बोल दिया हम नहीं आएंगे। उन्होंने फिर दूसरा प्रयास किए, फिर भेजा सुंदर साथ को, उसमें उन्होंने बता दिया कि ये पत्र पढ़ करके आप ठहर नहीं सकोगे,
रुक नहीं सको, वो भी आप लोग जानते हो। क्या रुकने आते उन्होंने कहा हमको पहले नंबर वो बताओ, धारा की बात छोड़ दीजिए, इसलिए उन्होंने पहले नंबर वही काम किया, पहन पोतिए जो दे, समझ गए, पहन पोतिए जो दी हुई है, समझे। इसलिए हमने आपको बताया कि बहुत बहुत इसमें आखिरी है और हर कोई इसको खोल सकता, मर्यादित रहता है ना, इसलिए मर्यादित में रहना पड़ता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि नौतनपुरी में मेला हो जाता तो बहुत अच्छा होता। यदि नौतनपुरी में मेला होता तो आज निजानंद संप्रदाय का बोलबाला चहुमुख होता, सब दिशाओं में होता, सभी दिशाओं में फैलता, बहुत ज्यादा हो जाता। घरे में लो अभंग छे। कितनी बार कह रही इंद्रावती, घरे मतलब घर में परम धाम है। परम धाम का मेला तो अभंग है, कभी भंग होता ही नहीं है, कभी टूटता ही नहीं है, अलग होता ही नहीं है। 3 बार बोला, बताइए। इन बात पर जोर दिया इसलिए बताया आपको इसमें। हाँ, अंदर तड़पता तो है हमारा दिल कि बताऊं खोलूं, लेकिन अंदर मर्यादा बनी, समझे। उस बात को सुनते सुनते साथ मुंह में उंगली दबा लेंगे। ये हमने अपने बड़े बड़े महान बुजुर्गों से, बड़े बड़े विद्वानों से, उनकी चरण सेवा करके प्राप्त किया है। हमें कोई आंकड़ी उन्होंने छुपाई नहीं है, समझे नहीं। आज का वातावरण ऐसा है इसलिए उसको कह नहीं सकते। पण नौतनपुरी ना थाय। घर में तो अभंग है, परम धाम में मिलावा तो बड़ा अखंड है सदा सर्वदा, पण नौतनपुरी ना था। ये है भविष्यवाणी, समझ गए। इसको कोई नहीं काट सकता। इंद्रावती जी बोल रही है, पण नौतनपुरी ना था। चलो बोलो। सुंदर श्रीमुख वचन सांभरे। इसलिए इंद्रावती जी कहती, वाला जी आपके मुखारविंद से मैं प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचनों को सुनना चाहती हूँ। सुन ले ये कान, त्यारे जीवन ने कालेजे लागे घाय। तारे कलेजे मतलब कि सुंदर मुख, इन वचनों को संभाल करके याद करके, सामने मतलब याद करके, इन वचनों को हम याद करते हैं। और कभी इस बात को सदगुरु महाराज जी ने भी इशारा किया है, समझे। थोड़ी चले, ठीक है। कभी इस बात को इशारा किया, उन्हें तो उसी दिन बैठ करके समझा दिया था, उसी दिन उन्हें बैठ के समझा दिया था कि अब परीक्षा की घड़ी तुम्हारी अब आने वाली है। जिस दिन वो आए हैं, वो आकर कब जब 22 दिन मिले हैं, उस दिन उन्होंने उन सब कुछ बता दिया था। कोई अंदर पर्दा नहीं रखा था, वो जानते थे हमको अब इंद्रावती के हृदय मंदिर बैठना ही है, देह हमको त्यागना ही है। इसलिए उन्होंने एक एक बात सब बता दी। इंद्रावती जी वही बोल रही है, समझे। पण चूकी अवसर जो पहेली। परंतु क्या करूं, मैं तो अवसर जो पहले मिला था वो पहला अवसर चूक गई। अवसर बार बार मिलता नहीं है। आया नहीं, वही बात देखो कि मैं पहले वाला अवसर सदगुरु महाराज जी का है यात्री में जो सेवा उनके संसर्ग में रहे, हम वो अवसर हम बात करने का भूल गए, चूक गए, रह गए। तो न आवे हाथ ते दाय। तो इसलिए हाथ में अब वो मौका, दाव, समय, अवसर अब नहीं आता है, इसे नहीं आ रहा। हवे कल कली ने कहूँ छूरे वाला। ए मेरे वाला जी, मैं कल्पित होकर के, कल होते हैं कल्पित होकर के, दुखित होकर के बालाजी में बार बार कहती हूँ, मुने तेड़ जो चरणे। बालाजी मेरे को, इंद्रावती जी को अपने शरण में निश्चित करके बुला लीजिए बाला जी। तेने छे केम दीजिए रे। इतनी बात कह रही है, इतनी बड़ी बात। तेने मतलब उसको, छे मतलब जुदागी, अंतराय करना, दूर करना। उसको क्यों आप जुदागी दे रहे हो? छे मतलब जुदागी क्यों दे रहे हो? जो जे आवी उबे शरण। जो आपके शरण में, आपके शरण की इच्छा करती है, बोलो विनती करती है, उसको आप क्यों त्यागते हो?
उसको आप जुदागी नहीं दीजिए, ये हमारी आपसे विनती है। हवे वीरा विटी विनता करे। इसलिए विनता जो है, जो अबला नार है वो क्या करती है, ब्रह में घिरी हुई है। बीटी बोलते हैं ना, बीटी में अंगूठी गोल होती ना, इसलिए उसको समझ जाओ, कभी अर्थ नहीं जाएगा। बीटी शब्द आ गया तो समझ, बीटी में अंगूठी, अंगूठी गोल होती है, घेर दे, अंगूठी अंगुली को घेरे रहती है। तो ऐसे ही ये जो विनता है, अबला नार है, ब्रह से घिरी हुई है चारों तरफ से, हर तरफ से जहाँ देखो ब्रह ही ब्रह से हमारे ऊपर में ऐसा हो रहा है, हमारा समय बीत रहा है। रखे खिण लावो वार। इसलिए आप मत रखे, बोलते हैं मत, एक क्षण के भी आप देरी ना करो, लाभो बार, एक आधा क्षण के भी आप हमारे लिए अब देर ना करो। अमने आवी तेड़ी जाओ। बालाजी इतनी इच्छा है कि आप हमें आकर के बुला ले जाओ, तेड़ी मतलब बुलाना, आप हमें बुला कर ले जाओ तो मालूम क्या हो जाएगा, चारों तरफ जय जयकार हो जाएगी। समझे, इंद्रावती ने इतनी अच्छी बात रखी थी, समझे, और इस समय पर यदि बिहारी जाकर के ले जाते, समझे, यदि बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हाँ, जेम लऊ लाभ माहे संसार। जिससे हम संसार में माया का लाभ हम भी ले सकें। आ माया नो मेलो दुर्लभ। ए मेरे बालाजी, ए माया का मिलावा तो बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। जुओ ने विचारी मान। आप खुद अपने मन से विचार करके देखिए बालाजी, जो मतलब देखिए, लऊ लाभ मलिने तमने। हम तो आपसे मिल करके, हमने आपसे मिल करके मैं लाभ लेना चाहती हूँ, मैं आनंद लेना चाहती हूँ बालाजी। जेम सहु कहे कोई कहे धन। लो भाई, आ गया, अपने आप आगे नहीं आ गया। जैम सब कोई तम कहे, जिससे सब लोग तुम्हारी जय जयकार करें, वाह वाह करें। बताओ, प्रसंग आता है। नलिया से भी गए तो वहां भी लगा कर कि महाराज यहाँ उतरेंगी, बताओ। महामंगलपुरी धाम पहुंचे तो वहां भी कह दिया तुम्हारी राय अलग हमारी अलग, हमने देख लिया तुम, कितने बताए। इसलिए यदि आप हमें बुला के ले जाओ तब की बात है। आज देखा, बता रही है, कहते हैं उस समय पर बुला लेते तो धन धन हो जाता था। अनजान्यू धन गयू रे। चलो कोई बात नहीं, अनजान में किसी से भूल से धन गुम जाता है ना, गिर जाता है, भूल हो जाती है, परंतु पन जान्यू ते धन के। इसलिए जानो तो धन केम जाए, जान गए पहचान गए तो फिर कैसे, फिर तो पहचान ही गए, उलझ गए। अनजान में हम जब ही पहचाने थे आपको, जब मैं थी बीच लड़कपने, समझे, मैं बीच लड़कपने थी, छोटी अवस्था में आई थी, आप उस समय पर सब दे रहे थे और मैं उस समय पर अनजान थी, तो अनजान में धन चला गया, भूल हो गई। लेकिन अब तो जान गए आपकी महिमा, आपकी गरिमा, आपकी साहिबी, आपका प्रेम, आपका दुलार, आपकी लीला, आप कौन हैं, मैं सब पहचान गई हूँ। इसलिए जान करके धन गंवाना तो उचित नहीं है ना। जे निध गई अचेत। कोई बात नहीं, अचेत में, अशुद्ध में, ना समझ में जो धन चला गया सो हूँ दाक्षु ते तेड़ी दाहे। हूँ दाजू ते तेणी दाए, दाजू मतलब जल रही हूँ, समझे नहीं, झुलस रही हूँ। मैं उस समय की उस बात को याद करते जो हमारा ये चला गया चेत में, उसकी भी हम अब ख्याल आती है, उसकी भी अब हमको क्यों चेतनता आ गई। अब उसको भी याद करते हुए मैं झुलस रही हूँ, उसको याद करते हुए मैं जल रही हूँ। श्री इंद्रावती कहे आयत करी। इसलिए इंद्रावती आयत बोलते चाहना। इंद्रावती जी बार बार अपने अंदर में यही चाहना व्यक्त करती हैं, एक बार तेड़ो हमने। एक ही बार यदि आप हमको तेड़ लो, बुला लो, समझे,
जेम उलट उस समय पर आप देखिए बिहारी जी ने ये नहीं कहा नलिया में कि चलो तुम भी चलो वहां, कहा एक बार तुम चाहो तो यहां नौकरी कर लो, यहाँ नलिया के कामदार से हम बात करते हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर कर लो। तो एक बार बोलते चलो भाई वापस चलो, हो गया। इतनी मजा आती, इतना आनंद आता, समझे सुंदर साथ। कभी भी जो है ये नहीं लगता कि हम जो है वाणी से दूर हैं, कि पितक से दूर हैं, कि चर्चनी से दूर हैं, सब उसी में प्रेम में डूबे रहते थे। जेम उलट करूं अति गणो। इसलिए बालाजी एक बार आप हमको बुला लो तो हम इतनी उलट बोलते खुशी, प्रसन्नता, इतनी उमंग उत्साह के साथ में हम आपसे मिल जाऊं बालाजी। आवी ने जीतू तमने। और बस यही शब्द फंस गया, आवी ने जीतू तमने। एक बार हमको जिता दो, समझे। वहां तो राष्ट्रपति बोलते थे, इंद्रावती को जिताते थे बार बार, हैं। एक बार यहाँ हमको जिता दो, हमको तो आकर के हम आपको जीत लें कि चलो बालाजी हमारी माता की हमको जिता दिया। क्योंकि इंद्रावती बोलती है बालाजी जीते और बालाजी कहते इंद्रावती जीते, ये भावना है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक बार आपको हमको बुला लो और मिल लो, तो हम जो है समझ लो हम जीत गए, हारीबाजी भी जीत गए। मैं अनेक बार जीत्यो रे आगे। बालाजी आपकी कृपा से, ये लगाना पड़ेगा, समझ गए, ये जरूर बोलना। मैं आपकी कृपा से आगे भी ब्रज में भी जीते, रास में भी जीते, अनेक बार जीते। कितनी रामते देख लो आप, हर रामतों के अंदर में भूलवानी की रामत, आंख बचावनी की रामत, उड़न खटोला की रामत है। आप जितनी भी राम है, कोनिया की रामत, जितनी भी रामते देख लो बालाजी को। बालाजी तुम्हें फुंदड़ी फरोस हो अंग राखी, हैं। आप तो डरपोक हो, ऐसे खेलो जैसे हम खेल रहे। बालाजी कहते हैं यही तुम चाहते हैं कि तुम दिखाओ में हम कैसे खेले, हैं। बालाजी तुम्हें निरत कर हमारा ना हो। सब में इंद्रावती को जिताया है बालाजी ने, विशेष करके ब्रजराज के अंदर में। और ते तो जानो छो चितमाए। तो बालाजी जानते हो ना, आपको अपने चित्त में है, लिखा नहीं लिखा, सबके चित्त में लिखा होता है, समझे। चित्त से बुद्धि में जाता है, तब बुद्धि उसको प्रखर करती है और स्पर्श कर देती है। इसलिए आप अपने चित्त में जानते हो, अनेक बार मैं जीती हूँ आपसे, आपने जिताया है मेरे को। ते माटे मोसो करो रे अंतर। अच्छा, इसलिए हमसे आप जो है अंतर करते हो, भेद। अंतर मतलब होता भेद, कि इंद्रावती स्वाद फिर जीत जाएगी और फिर आ जाएंगे, ये भेद है, अंतर है, जुदागी के ऐसा। इसलिए आप इस आंकड़ी को काट दो या इस आंकड़ी को अलग कर दो। इंद्रावती कभी ऐसा करने वाली नहीं है। इंद्रावती अलवी है तो अलवी रहेगी, समझे नहीं। इंद्रावती अर्धांगिनी है तो अर्धांगिनी रहने वाली है, अबला है तो अबला ही रहेगी। पण नाठ्या न छूट सो क्या है। परंतु एक बात बोलते वाले, नाठ्या भागो, आप भागो, हैं। हुआ था नहीं, कितने दौड़े थे बालाजी, और इंद्रावती ने एक बार में पकड़ लिया था, एक पल में। उनको चाल मालूम है। इसलिए पण नाठ्या, यदि आप भागोगे भी तो कभी भी छूट नहीं पाओगे इंद्रावती जी से। जहां जाओगे वहीं पर, हर जगह इंद्रावती। देखो आप, सदगुरु महाराज जी को हर जगह उन्हें पकड़ के रखा, हर जगह अपने साथ रखा, अलग नहीं होने दिया, और धनी भी उनके साथ अलग नहीं हुए। हो जोर करीने जा रे आविस देखो बालाजी, आखिरी बार नहीं डरेंगे बालाजी। हूँ यदि हम एक बार हमने यदि जोर लगाया, अपनी अकल बुद्धि की जोर लगाई, तो बालाजी फिर आप कहीं बचने वाले नहीं। जहां कहेंगे वहां तुमको आके बैठना पड़ेगा। इंद्रावती जोर नहीं लगा रही है, इंद्रावती को आप सरल समझ रहे हो ना, इंद्रावती को इतना अकिंचन समझ रहे हो। अकिंचन है, रहेंगे, लेकिन बालाजी यदि हमने जोर लगा लिया थोड़ा भी, तो त्यारे तमे कर सो केम। फिर तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, फिर क्या करोगे, त्यारे तमे कर सो, फिर तो तुम क्या करोगे आप,
हम तुमको पकड़ करके बिठा लेंगे, हटने नहीं देंगे, टस मस नहीं होने देंगे। हुज्जत है, हाँ, हुज्जत है हमारा। हुज्जत है। ऐसा प्रेम होना चाहिए अंगना धनी का। एणे बचने श्री इंद्रावती और ऐसे समय में इन वचनों से इंद्रावती जी को क्या लगा कि हमने इतनी बातें कह दी हैं, शायद बालाजी नरम हो गए होंगे, बालाजी कुछ झुके होंगे, हमारी बातों का गुजार उन्होंने कुछ सोचा होगा। वालो जी की दाछे नरा। इन वचनों को सुन करके कि हम जब आएंगे और हम जब जो आपको छोड़ेंगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे और भाग नहीं पाओगे, इन वचनों को बालाजी ने सुन लिया है इंद्रावती, तो निश्चित करके बालाजी अब हमारी बात को सुन करके कुछ नरम हो गए होंगे, ऐसा इंद्रावती सोच रही है। हवे तत्क्षण तेड़वा धनी आवसे। इंद्रावती जी को ये लगा कि अब तो निश्चित करके बालाजी आ रहे हैं बुलाने के लिए, चारों तरफ देख रही हैं, हम अब भी आएंगे बालाजी। वाले सांबलिया समाचार। बालाजी ने 6 ऋतुओं को, बालाजी को इंद्रावती जी ने सारी बातें याद दिला दी, समाचार दे दिया। इन 6 ऋतुओं के द्वारा बालाजी को इंद्रावती जी ने बोल दिया कि आपने सुन लिया, साम लिया हमारा समाचार, हमने वर्षा ऋतु से लेकर के ग्रीष्म ऋतु तक आपको सारा समाचार दे दिया है, अब तो आओगे। ए वचन सुनिने श्री इंद्रावती ने। इसलिए बालाजी इन वचनों को सुन करके, इंद्रावती ने मतलब इंद्रावती को, इंद्रावती के इन वचनों को सुन करके वालो हृदयासु बिड़ से आदा। बालाजी आएंगे भी, अपने हृदय से लगाएंगे और इंद्रावती जी को सुख देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वालो हृदयासो भिड़ से आधार। हवे तत्क्षण तेड़वा धाणी आवसे। तत्क्षण तेड़वा धनी आवसे। वाले सांभलिया समाचार। वाले सांभलिया समाचार। वचन सुनिने श्री इंद्रावती ने। वचन सुनिने श्री इंद्रावती ने। वालो हृदयासु भिड़ से आधार। 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 बोलो श्री प्राण प्यारे श्री धाम के घटे की जय।